गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो तेज पत्ते का है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप पैसे चाहते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अगर सुख शांति चाहते हैं तो ये सुख शांति भी देगा और साथ ही आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए तो निश्चित रूप से पैसा आएगा। आपकी कोई भी मनोकामना हो जैसे कि शादी की इच्छा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा या व्यापार की समस्याएं, इस उपाय से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होता है। तेज पत्ते में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसका संबंध माता लक्ष्मी से इसलिए है क्योंकि तेज पत्ते की सुगंध माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तेज पत्ता अपने आप में एक मनी मैग्नेट होता है जो पैसे और धन को अपनी तरफ खींचता है। तो संगत जी, आपको क्या करना है, आज मैं आपको तेज पत्ते का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आपको रोजाना करना है। इसमें मैं आपको लगभग 4-5 उपाय बताऊंगा। हर किसी की किचन में तेज पत्ता मिल जाएगा क्योंकि हम इसका उपयोग गर्म मसाले में करते हैं। यदि आपके पास तेज पत्ता नहीं है तो आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह तेज पत्ता है। इसे समझिए कि माता लक्ष्मी का प्रिय वस्त्र है और माता लक्ष्मी इससे बहुत आकर्षित होती हैं। यदि आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। पहला उपाय यह है कि रोज शाम के समय एक तेज पत्ता जलाएं। आपको यह पत्ता जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान रखें कि आपको एक से ज्यादा तेज पत्ते नहीं जलाने हैं। रोज एक ही तेज पत्ता शाम को जलाना है। इसे किसी कटोरी या प्लेट में जलाएं, जमीन पर नहीं। जलाने के बाद उसकी राख को बाहर जाकर उड़ा दें। दूसरा उपाय, अगर आपको धन की कमी महसूस हो रही है, जैसे कि पैसे की कमी हो, पर्स में पैसे कम हो या व्यापार में लाभ ना हो, तो आपको एक छोटा सा साबुत तेज पत्ता लेना है। यह तेज पत्ता फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इस उपाय का तरीका बताता हूँ। इस तेज पत्ते को अपने पर्स में रखें या फिर अपने घर के लॉकर यानी अपनी तिजोरी में भी तेज पत्ता रख सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी और धन वर्षा होने लगेगी। लक्ष्मी जी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी। तेज पत्ते को अपने पर्स और तिजोरी में जरूर रखें। अब तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष है या किसी ने काला जादू करवाया है तो आपको क्या करना चाहिए। काला जादू करवाने से व्यक्ति की उन्नति रुक सकती है या उसे अचानक बीमारी हो सकती है। डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता लेकिन बीमारी बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाता, दिमाग चलने लगता है या फिर वह बीमार हो जाता है। काला जादू या वास्तु दोष की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए रात को सोते समय आपको क्या करना है, तेज पत्ते के साथ कपूर जलाना है। सोने से पहले एक प्लेट में तेज पत्ता और कपूर रखें और इसे जलाएं। काला जादू धुएं के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। यह उपाय रात को सोने से पहले करें और अपने कमरे में जलाएं। जहां भी आपको नकारात्मकता महसूस हो, वहां भी इसे जलाएं। अब चौथा उपाय बताता हूं। तेज पत्ता हमारी बातों को भगवान तक पहुंचाता है और माता लक्ष्मी तक भी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते पर लिखी गई हर बात ब्रह्मांड में पहुंचती है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस उपाय के लिए आपको एक साबुत और थोड़ा बड़ा तेज पत्ता लेना है। एक कॉपी और पेन के साथ बैठें और इस तेज पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आपको पैसा चाहिए तो पत्ते पर लिखें, मुझे पैसा चाहिए। मन में सोचे कि आपके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है और धन की बारिश हो रही है। इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करें और पूरी तरह से ध्यान लगाकर सोचें कि आपके पास धन आ रहा है। जब आप तेज पत्ता जला दें तो उसकी राख को घर की छत पर उड़ाएं। इसी तरह अगर आपको नौकरी चाहिए तो तेज पत्ते पर मुझे नौकरी चाहिए लिखें और सोचें कि आपको बड़ी जॉब मिल गई है जिससे आप करोड़पति हो गए हैं।
जो भी आपकी मनोकामना हो उसे तेज पत्ते पर लिखें और मन में सोचें कि आपकी विश पूरी हो रही है। तेज पत्ता आपकी मनोकामना को ब्रह्मांड में भेज देगा और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। उसको जलाने पर कपूर के साथ जो राख बनती है, जब आप उसे उड़ाएंगे तो उसकी खुशबू ब्रह्मांड में चली जाएगी। ब्रह्मांड में भेजी गई वाइब्रेशन आपके पास वापस आती है और आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। अर्थात जो आपकी मनोकामना होती है उसे भगवान जरूर पूरा करते हैं। वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाने के बाद लौटकर आपके पास आती है और 100% आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। जैसे आपने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आपकी इच्छा है कि तनाव से मुक्ति मिले, तो उसे तेज पत्ते पर लिखें। अगर आप लिखते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो बस उसे लिख दें और सोचें कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। 5 मिनट तक सोचें कि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है और आपको अच्छा महसूस हो रहा है। इस दौरान अच्छी वाइब्रेशन महसूस करें। जब आप तेज पत्ते को कपूर के साथ जलाते हैं तो उसकी राख को छत पर जाकर उड़ाएं। तेज पत्ता आपकी मनोकामना को ब्रह्मांड में भेज देता है, उसकी सुगंध ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वहां से वह आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या किसी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह ब्रह्मांड में चली जाती है और ईश्वर या आपके इष्ट देव आपकी कामना पूरी करते हैं। सोते समय आप माता लक्ष्मी का नाम ले सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। यह करने से माता लक्ष्मी आपकी समस्याओं को सुनेंगी और आपकी सहायता करेंगी। इसलिए तेज पत्ते को जलाकर उसकी राख को ब्रह्मांड में उड़ाएं और अपनी परेशानियों को बताएं। संगत जी, इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही यह पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आर्षि महात्माओं और देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे में वह चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे किसी पौधे में नहीं पाया जाता। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, वह बहुत ही चमत्कारी है और इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। संगत जी, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से या आयुर्वेदिक दृष्टि से किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आता है और इनमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां छुपी होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए और भगवान श्री हरि का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधीय गुण होते हैं, वह भगवान विष्णु के कारण ही संभव हो पाते हैं। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। संगत जी, कृपया इस सुंदर वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए अमृत है। संगत जी, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। आज हम सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानेंगे। अगर आप आज की वीडियो मिस कर देंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। याद रखें, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सफेद कटेरी की जड़ में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं जिनके बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर यह मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में, या कभी जंगल के रास्ते घूमने निकलें, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां भी पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। यह मूल्यवान जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। संगत जी, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुनिए। नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें चमत्कारी शक्तियां नहीं होती।
सफेद रंग की कटेरी जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होती है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी और सोने का कलश दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। यदि कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं तो समझ जाइए कि उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह धन इन तीन में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो श्मशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो उसमें मिलता है। और तीसरा जंगल में उगी सफेद कटेरी के पौधे के नीचे भी धन मिल सकता है। यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर इसे शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दिया जाए तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन से दुख तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, आदि व्याधि, कर्ज और जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं एक झटके में समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं वे इस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, जो खाट पर पड़ा है और चलने फिरने में असमर्थ है, वह भी चलने फिरने और दौड़ने में सक्षम हो जाता है। अगर तंत्र बाधा किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिससे आप लंबे समय से बीमार हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो यह जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। यह तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाने का एक जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखने से सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। यह खास बात ध्यान से सुने। अगर आप किसी दूसरे का भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाने वाला हो सिद्ध कर लें। आपको गीता या तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। उस मंत्र को 1008 बार पढ़ें जिससे मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और गोत्र का नाम लें और भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। संगत जी, उत्तेजना अगर औरत की बहुत बढ़ जाए और पुरुष के प्रयास करने पर भी औरत की वासना शांत ना हो, तो ऐसी स्थिति में कटेरी की जड़ को गर्म पानी में डालकर योनि की सकाई करें। यदि पुरुष हो तो अपनी सकाई करें। इससे बढ़ी हुई उत्तेजना गर्म पानी की भाप के संपर्क में आने से सभी पीड़ा मात्र 1 मिनट में ही शांत हो जाती है। संगत जी, अब आप सोचेंगे कि उत्तेजना बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि इसकी अधिक सीमा बढ़ने से कुछ ही समय में धीरे धीरे कुछ महीने बाद या साल बाद दिल का दौरा पड़ सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कोई भी चीज सीमित मात्रा में ही होनी चाहिए। हाल ही में ब्राजील में ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसका इलाज करना शीघ्र ही पूर्ण परिणाम देता है। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है और कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर मन चिड़चिड़ा रहता है और बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को यह आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं उन्हें सफेद रंग की ही कटेरी लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कटेरी लाने से वह काम करेगी।
तो कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़ तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। संगत जी, इस पौधे का एक और खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाने से यह दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में खींचकर और फिर बाहर फेंकने से दांत में लगे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।